इस दुख का रीजन क्या है? वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अगर कोई संसार की सब कामनाएं छोड़ दे, बस आनंद मिल जाए, दुख चला जाए सदा को, कठोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का 14वां मंत्र। यह मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है। सैंतीसवां मंत्र। और यह मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है। 4-4-7। कामनाओं को छोड़ दो बस। और कुछ करना वरना नहीं है। संसार की कामना आते ही दुख का निमंत्रण दे दिया आपने। जैसे आपके बेटा पैदा हुआ, आपने खुशी मनाई, आपने रोने का निमंत्रण दे दिया, उसके मरने पर रोना पड़ेगा। जितनी अधिक खुशी मनाओगे उतना अधिक रोना पड़ेगा। जिस वस्तु के पाने में जितना बड़ा सुख मिलता है, उसके छीनने पर उतना ही बड़ा दुख मिलता है। गीता भी कहती है विहाय कामान जस्तर्वान पुमां चरत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति अधिगच्छति। सब कामनाओं को छोड़ दो, शांति मिल जाएगी। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। और भागवत में तो बड़ा सुंदर निरूपण है। प्रहलाद और नृसिंह का आख्यान। जब हिरण्यकशिपु को मार दिया, तब अभिनंदन के लिए प्रहलाद को आगे करके सब ब्रह्मा विष्णु शंकर गए, स्तुति वगैरह किया। तो नृसिंह भगवान नॉर्मल हुए। जब नॉर्मल हुए तो उन्होंने प्रहलाद को उठा लिया। गोद में। और प्रहलाद से कहा वरम वृणी स्वाभिमतम। सात 9:52 भागवत। बेटा वर मांगो। प्रहलाद आश्चर्य में पड़ गए। ये क्या कह रहे हैं?
शायद गुस्से में है इसलिए गड़बड़ हो गया है। संसार में जब कोई भी व्यक्ति गुस्से में हो जाता है बहुत, तो बैलेंस खो बैठता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है। गीता कहती है क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक गीता। क्रोध होने से याददाश्त खत्म हो जाती है। वो चाहे शास्त्र वेद का कितने ही बड़ा विद्वान हो, और जब याददाश्त खो गई तो बुद्धि नष्ट हो गई। फिर एक घोर मूर्ख और घोर विद्वान बराबर हो गए। तो इस समय ये गुस्से में है, मेरे बाप को मारा है, इसीलिए अंड बंड बोल रहे बर मांगो। मैं कोई मांगता हूं, भिखारी हूं? मैंने कुछ मांगा है क्या? अरे मैंने तो इतने खाली बाप से कहा है, हाँ हाँ इसमें भी मेरा राम है। मेरे बाप ने पूछा है क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? उन्होंने कहा हाँ है। इतने में वो आ गया भगवान। तो आ गए आप, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि मांगो? अरे हमने अगर कुछ मांगा होता कि आके दे दो, तब तो कोई बात थी। जैसे ध्रुव को जब अपमानित किया विमाता ने, तो उन्होंने ये सोच के और साधना की कि हम राजा बन के दिखा देंगे। कामना थी उनकी, लेकिन मैंने तो कोई कामना की नहीं। ये कैसे कह रहे हैं परम वृणीश्व अभिमतम? तुम जो चाहते हो चाहते हैं, हम कहाँ कुछ चाहते हैं। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै बणिक। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। जो दास कुछ चाहता हो स्वामी से, वो दास नहीं है, बनिया है। ये तो बाजार में तमाम सामान बिकता है। वो सामान वाला रुपया चाहता है, रुपए वाला सामान चाहता है। इसने रुपया दिया, उसने सामान दिया, इसमें काहे का एहसान है? ये तो बिजनेस है। लेकिन दास और स्वामी का संबंध ऐसा नहीं होता। दास तो स्वामी को सुख देने के लिए होता है, अपना सुख नहीं चाहता। अहं त्वकामस्त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्यन पाश्रय। 7:10-6। मैं बिना कामना वाला दास हूं और आपको हमसे कुछ चाहिए नहीं। आप तो परिपूर्ण है, मेरे पास क्या है जो आप लेंगे? और जो है भी वो सब आपका दिया हुआ है। ये शरीर भी आपने मां के पेट में दिया। न मेरी मां ने बनाया शरीर, न बाप ने, न मैंने। किसी ने बनाया क्या? और आत्मा तो आपका ही है, दास, पुत्र, अंश।
और अगर कुछ आप जबरदस्ती कहते हैं नहीं नहीं ये शरीर तेरा है दे दे, तो आपको ये शरीर लेके क्या तुम मिलेगा? गंदा शरीर, गंदा मन। और कहूं, नृसिंह भगवान मुस्कुराए, अच्छा अच्छा बोल बोल। छोटे बच्चे की तोतली भाषा की बात को माँ बाप बड़े प्यार से सुनते हैं, और फिर इतनी योग्यता की बात करे कोई बच्चा, तो लोग कहते हैं दादाजी है। तुमने कहा मांगू? हाँ हाँ मांग, वही तो मैं कह रहा हूं मांग। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे बरम। 7-10-7। मैं कभी कुछ न मांगू, ये मांग रहा हूं। वाह क्या बढ़िया बर है। मैं कभी कुछ न मांगू, मेरी मांगने की भावना कभी हो ही न भविष्य में। वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए, हमारा भी खोपड़ा और कुछ मांग बैठूं। संसार में बहुत से लोग कहते हैं हमने जीवन में, एक आदमी आया था 1000 दे रहा था, हमने कहा मैं घूस नहीं लेता। दूसरा आदमी आया 10,000 दे रहा था, मैं घूस नहीं लेता। मैंने किसी से घूस नहीं लिया। इतने में एक आदमी आया, उसने कहा 10 लाख दूंगा। 10 लाख दे दे। अरे मनुष्य की बुद्धि का क्या भरोसा है। तो इसलिए पक्का कर दें भविष्य के लिए भी। तो उसने बड़ी चालाकी से कहा मैं आपसे ये वर मांगता हूं कि सदा के लिए मेरी कभी कामना न हो मांगने की। और बोलू? हाँ बोलो बोलो। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। महाराज कामना पैदा हुई कि इतनी सारी हानि हो जाती है। इंद्रियाण, इंद्रियां, मन, प्राण, धर्म, धैर्य, लज्जा और कांति, सत्य, ये सब नष्ट हो जाते हैं कामना पैदा होने से। उसकी पूर्ति के लिए आदमी इतना पागल हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है उसका जितना भी सिद्धांत है अच्छा वाला। हाँ आप कुछ आज्ञा दें अगर, तो वो शिरोधार्य है, उसके लिए मना नहीं कर सकता, मुझे अधिकार नहीं, मैं तो दास हूं ना। अगर आप कह दे मैं आज्ञा देता हूं खड़े रहो ऐसे 10 घंटे, बिल्कुल। तो नृसिंह भगवान ने कहा मैं आज्ञा दे रहा हूं 1 मनवंतर राज्य करो। 1 मनवंतर, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका दूना द्वापर और कलयुग का तिगुना त्रेता, कलयुग का चौगुना सतयुग, ये सब 43,20,000 वर्ष का।
और 71 बार ये चारों युग बीत जाए तो एक मनवंतर 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर, इतने दिन राज्य करो, आज्ञा है। ने कहा यस करेंगे। प्रहलाद कह देते कि महाराज ये राज्य फाज्य का चक्कर क्यों लगा रहे हो मेरे पीछे, मैं तो गोलोक चलूंगा, आपके साथ रहूंगा वहां। ना, दास को अधिकार ही नहीं बोलने का कि मैं तो ऐसा चाहता हूं। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों को भी कभी कोई गुरु मिले और सेवा की भावना पैदा हो तो ये सिद्धांत याद कर लीजिए, मैं तो ऐसा चाहता हूं। तुम्हारे चाहने से के अनुसार चलेगा गुरु? अरे तुम उसके शिष्य हो कि वो तुम्हारा शिष्य है? मेरी तो ऐसी इच्छा है, आप रसगुल्ला खा लीजिए, आपको डायबिटीज है तो हमसे क्या मतलब। हमारी इच्छा पूरी कीजिए। और एक चौपाई है रामायण की, वो याद कर लिया, बोल दिया, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम ने तो सदा अपने सेवक की रुचि रखा है। ये सब ये जो महात्मा और भगवान तक ये जो प्रेम की परिभाषा करते हैं, तत्सुख सुखित्वम, ये सब बकवास है। उनके सुख में सुखी होना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये सब पसंद नहीं हमको सिद्धांत। हमारी इच्छा को आप मानिए और यानी हमारे ऑर्डर से आप चलिए, यानी हम स्वामी हैं, आप दास हैं। तो कामना आई कि सब दुख मुसीबत अशांति अपने आप आ जाती है। इसलिए सब शास्त्र वेद कहते हैं कामना छोड़ दो। काम हेष, क्रोध हेष, रजोगुण समुद्भवा, महाशनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिणम। अर्जुन, ये काम क्रोध दो रोग बड़े भयानक हैं, को मारो, पास न आने दो। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादे तत्रयम् त्यजेत। ये काम क्रोध लोभ तीन बड़े भयानक शत्रु हैं। 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। लेकिन ये काम क्रोध लोभ तीन कहना ऐसे ही है, दो कहना भी ऐसे ही है। क्यों? इसलिए कि कामात क्रोधो भी जायते, एक क्रोध पैदा होता है काम से और लोभ पैदा होता है काम से। कामना की पूर्ति हो गई, लॉटरी खुल गई। अब इसका क्या करें? ये तो ये 10 लाख है, इसके आगे 1 करोड़ कैसे बनाया जाए इसको? वो आए, उन्होंने कहा ऐसा करो, वो आए, उन्होंने कहा शेयर खरीद लो, वो आए, लोभ बढ़ा। और अगर चला गया वो
शेयर डाउन हो गया तो क्रोध आया, उस बेवकूफ ने हमको फंसा दिया, हमारा रुपया सब चला गया। अभी हमारे देश में 3-4 लोगों ने एक साथ नाटक किया, हमको रुपया दो हम तिगुना कर देंगे। किसी ने साल भर का वादा किया, किसी ने 3 महीने का वादा किया, और 10-20 लाख नहीं अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया उस ठग ने और गायब हो गया। अब जितने लोगों का रुपया गया उनकी क्या हालत हुई होगी। तो कामना से लोभ पैदा होता है, उसके पूरे होने पर, और न पूरे होने पर क्रोध आता है। अरे दिन में 50 बार तो आप लोग अनुभव करते हैं, माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से। जरा सी बात आपने बीबी से कहा, बेटे से कहा, ऐसा कर दो, वो नहीं कर रहा है, गाली गलौज शुरू हो गई। 1 सेकंड में गुस्सा आता है। तो मेन चीज कामना है, इसी से सारे दुख हैं। लेकिन अगर पता लगाए कि ये कामना कहां से आ टपकी, यानी कामना का मूल क्या है, रीजन क्या है, संसार की कामना क्यों पैदा हुई, सबकी, हाँ सबकी। बदन्ति विश्वम कवयः स्मनस्वरम पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चिता तथापि। बड़े बड़े शास्त्र वेद के लेक्चरर, ज्ञाता जानते हैं, फिर भी कामना करते हैं। सुविस्मितम, आश्चर्य है। 5:18-4 भागवत। ये कामना का रीजन है अटैचमेंट। लगाओ, एक एक शब्द पर ध्यान दो, लगाओ। जिसका जिसमें अटैचमेंट है उसी की कामना पैदा होगी, दूसरे को नहीं होगी। दूसरा हंसता है, क्यों परेशान हो? अरे यार शराब नहीं मिली आज। अरे सो जाओ, क्या शराब शराब। अरे यार क्या बात करते हो, बिना शराब के नींद नहीं आ सकती। उसका अटैचमेंट है और उसका दोस्त हंसता है कि बेवकूफ क्या चक्कर में पड़ गया, अपन तो सोने जा रहे हैं। और वो करवट बदल रहा, रोज पी के सोया करता था, आज नहीं मिली। ये आपस में जो प्यार होता है, माँ बाप बेटा स्त्री पति का, जिसका जहां प्यार है उसी की कामना पैदा होगी, दूसरे की नहीं होगी। और उसके नष्ट होने पर वही रोएगा, दूसरा नहीं रोएगा। पड़ोसी का बेटा मर गया, हमने भी सुना, क्या हुआ है, क्यों हल्ला मच रहा है भाई? वो उसका बेटे का एक्सीडेंट हो गया और मर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, बात खत्म।
अटैचमेंट रीजन है। तो सबका अलग अलग अटैचमेंट है, सबकी अलग अलग कामना है, लेकिन है 5 प्रकार की। सब देखने की, सुनने की, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की। छठी कोई इंद्रिय है ही नहीं। ये ज्ञानेंद्रियां हैं 5, इसी की कामना है, और जहां अटैचमेंट है उसी की कामना है। और अटैचमेंट, आसक्ति कैसे होती है? जिस विषय में, जिस वस्तु में हम बार बार सुख का चिंतन करते हैं, उसमें अटैचमेंट हो जाता है। बार बार चिंतन करने से। और चिंतन किसी का क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि सुख की बीमारी है हमको। बीमारी जैसे आंख की बीमारी है देखने की, पेट की बीमारी है, भूख लगती है, सबको लगती है। हाँ, पशु पक्षी मनुष्य, ये क्या बीमारी लगा दिया भगवान ने, सबको भूख लगती है, खाना चाहिए। न लगे मत खाने की इच्छा करो। अरे कैसे न करेंगी, वो रहा ही नहीं जाता। 24 घंटे भी अगर न खाए तो खाने का चिंतन होता रहता है। हरे राम भले ही मुंह से बोलते रहे, वो अंदर से पता नहीं क्या बीमारी है। ऐसे ये आनंद की कामना की बीमारी नेचुरल है, तो नेचर को कोई काट नहीं सकता चिंतन के द्वारा या किसी उपाय के द्वारा। देखो, आग का धर्म है जलाना, प्रकाश करना। उसे कोई मिटा के दिखावे, जड़ वस्तु है, लेकिन उसका स्वभाव है, वो रहेगा। तो ये जीवात्मा का स्वभाव है आनंद, क्योंकि भगवान का अंश है। ये रीजन। हाँ, तो अब आप समझ गए कि आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा आनंद रूप है। इसलिए आत्मा का नेचर है आनंद पाने की नेचुरल कामना। वो कामना अज्ञान के कारण, ध्यान दो, अज्ञान के कारण संसार दिखता है, इसलिए उसी की कामना करता है। क्योंकि अज्ञान आ गया तो अपने को देह मान लिया। जब देह मान लिया तो देह की इंद्रियों का जो सुख था उसी को कामना बना ली, और सबने अलग अलग बनाई। हाँ, ये साहब इंजीनियर साहब तो बिना आलू के खाना खा ही नहीं सकते। इनको तो टमाटर जो रोज चाहिए। ये लो, तरकारी में भी बीमारी। हाँ जी, सबकी अपनी अपनी है, अलग अलग। एक माँ जिसके 4 बच्चे हैं, वो
इसी से परेशान रहती है। एक बच्चा कहता है हमको मम्मी ये बनाओ, दूसरा कहता है, मम्मी कहती है मैं गरीब माँ, तुम लोगों को 4 प्रकार की रोज तरकारी कैसे बनाऊं? 40 रुपया किलो टमाटर है। हाँ, तो इस प्रकार आनंद के नेचर के कारण और अज्ञान प्लस हो गया तो अपने को देह मान लिया, तो संसारी कामनाएं पैदा की, बार बार चिंतन किया, किसी ने किसी में सुख का, किसी ने किसी में, उसमें अटैचमेंट, अटैचमेंट से कामना, कामना पूरी हो गई तो लोभ, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध, फिर उसके आगे ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आगे और परिवार है उसके आते गए। तो ये कामनाएं तो हम तब छोड़ सकते हैं जब आनंद कोई दे दे। बस कंक्लूजन। ऐसे बोलने से वेद बोले चाहे भगवान के बाप बोले, ये जाएंगी नहीं कामनाएं। हमको आनंद दे दो, बस हम संसार की कामना क्यों करेंगे? भगवान का आनंद मिल जाएगा तो। अरे किसी को 10 रुपए मिले और एक जगह 20 रुपया मिले तो 10 रुपए वाले में क्यों जाएगा? और फिर उल्टा संसार में दुख, चप्पल, जूते मिल रहे हैं, भगवान के यहाँ आनंद मिल रहा है, अगर वो मिल जाए तो इधर कोई देखेगा? रसगुल्ला खाने वाला गोबर गुल्ला खाएगा? अरे मोक्ष को लात मारता है। सोई सुख लवलेश भारक जिन सपन हूँ लहू ते नहीं गण ही खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। प्रेमानंद का एक बिंदु मिल जाए तो ब्रह्मानंद को लात मारता है। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणी कृता नैति भक्ति सुखाम भोदे परमाणु तुलामपि। एक परार्ध से गुणा करो अगर ब्रह्मानंद में, तो भी वो प्रेमानंद के एक परमाणु के बराबर भी नहीं होगा। परार्ध किसे कहते हैं? 3110 खरब 40 अरब वर्ष का ब्रह्मा का समय होता है, उनकी उम्र 3110 खरब 40 अरब, इसका आधा उसको कहते हैं परार्ध। ब्रह्मानंद से गुणा करो इतने से तो भी उसका परमाणु अतएव और कोई आनंद दे दे, इम्पॉसिबल। अरे अगर भगवान को देना होता तो संसार ही क्यों रहता? अगर किसी संत को अधिकार दे देते कि अब बेटा तुम सबको दे दो, कोई साधना करे चाहे न करे, तो भी संसार समाप्त हो जाता। लेकिन न भगवान कर सके न संत कर सका कोई। इसका मतलब कुछ बात है, वो फिर बताएंगे।